हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम एक तो आईपीएस को चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे आईपीएस होने वाले हैं जो कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। तो वहां पर मैं हर आईपीओ का अपना पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन देने वाला हूँ फॉर एजुकेशन पर्पज। उसी के साथ साथ आज के दिन हम स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हर आईपीओ को चेकआउट करने में, स्टडी करने में काफी ज्यादा टाइम लग चुका था, क्योंकि एसएमई आईपीएस को ज्यादा अच्छे से डिटेल में जाकर स्टडी करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ एट लास्ट में हम चेकआउट करेंगे हमारी निफ्टी को। तो अभी से ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआईडीआई डाटा की बात करते तो आज के दिन एफआई ने 690 करोड़ की सेलिंग करी थी, वहीं पर डीआई ने 700 करोड़ की बाइंग करी थी। फ्लैट सा फिगर रहने वाला है नील में। अगर हम उसी के साथ साथ आईपीओ की बात कर लेते हैं, अगर मैं सबसे पहले मेन लाइन आईपीओ की बात करता हूं, जिसमें हमारे पास आ जाता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। अगर मैं इस आईपीओ में अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं तो देखो, बीइंग एंड डिफेंसिव, मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं वहीं पर अग्रेसिव हूं तभी जाकर मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करूंगा, तो वहां पर मैं रिटेल कैटेगरी से एचएनआई कैटेगरी में शिफ्ट हो जाऊंगा। बट हमें सोचना पड़ेगा, अगर मार्केट में दिक्कत आती है तो वहां पर अगर हल्का सा डिस्काउंट में बाय चांस खुल जाता है तो क्या हम उस लॉस को लेने में कैपेबल है। तो वहां पर हमारा वहां पर रिस्क फैक्टर क्या है, हम अग्रेसिव हैं या डिफेंसिव है, तो उस अकॉर्डिंग हमें हमारा डिसीजन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा, बिकॉज काफी सारे एसएमई आईपीओ में ऑलरेडी पैसा ब्लॉक भी है। और यहाँ पर दो चार आईपीओ और हैं एसएमई जहां पर पैसा ऑलरेडी और ब्लॉक हो जाएगा। तो वहां पर मैं तो इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करने वाला हूं। अगर हम इसकी जीएमपी की बात कर लेते तो आज के टाइम पे 50% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, और सब्सक्रिप्शन हमें अच्छा अभी तक देखने को मिल चुका है। आई नो कि इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इस आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है, इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। सेकंड आईपीओ होने वाला है मेन लाइन में ऑपरेटर सर्विसेज आईपीओ। अगर मैं इस आईपीओ में बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा, बिकॉज जहां पर हमें अभी तक का सब्सक्रिप्शन देखते हुए लग रहा है कि क्योंकि काफी लोगों का पैसा ऑलरेडी ब्लॉक हुआ है, और शायद जहां पर भी हमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को ना मिले, जैसा कि हमें कुछ रिसेंट आईपीओ में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बाय चांस इसमें मुझे मिनिमम 20x का एचएनआई और क्वालिफाइड में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तभी मैं वहां पर जाकर इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। लेकिन ये दोनों मेरे डिसीजन होने वाले थे, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किए हैं। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे एसएमई आईपीओ पर। बाय द वे, अगर हम ऑपरेटर सर्विसेज आईपीओ की जीएमपी की बात कर लेते हैं तो आज के टाइम पे हमें यहाँ पर इसका कोई भी जीएमपी देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे एसएमई आईपीओ की, सबसे पहला होने वाला है डिजिको स्टूडियोज आईपीओ। जैसा कि आप लोगों के साथ रिव्यू वीडियो में डिस्कस हुआ था कि मैं इस आईपीओ को ऑलमोस्ट सर्टेन है कि अप्लाई करने वाला हूँ। सारे एसएमई आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करता हूँ, एचएनआई कैटेगरी में मैं एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करता हूँ। अगर मैं इसमें बात करूं अपने पर्सनल डिसीजन की, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं, अगर मुझे सब्सक्रिप्शन एचएनआई की तरफ से 100x और क्वालिफाइड की तरफ से 50x का देखने को मिल जाता है। क्योंकि जहां पर काफी ज्यादा एसएमई आईपीओ होने वाले हैं और पैसा सभी के पास सफिशिएंट ही रहने वाला है, तो वहां पर दिक्कत आएगी कि हम इतने आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे लिए अगर सबसे बेस्ट आईपीओ हो तो वो कौन सा होना चाहिए जिसमें हम अप्लाई कर सके। अगर मेरे पास ऐसी दिक्कत होती, जो ऑब्वियसली होने वाली है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एसएमई आईपीओ में प्रेफरेंस देता डीजी को और एसएमई आईपीओ को। अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी 67% का देखने को मिल रहा है। अब मैं सेकंड एसएमई आईपीओ की बात करूं तो वो मेरे पास होने वाला है, जिसे मैं अप्लाई करने वाला हूं इंस्पायर फिल्म। ये मैं आप लोगों को सीरीज वाइज ही बता रहा हूँ। पहला हो चुका है डीजी को, दूसरा हो चुका है इंस्पायर फिल्म जो आज के दिन का है, क्योंकि इनमें एक आईपीओ और था जो कल के दिन उसकी लास्ट डेट थी, जिसे मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं। वो था हमारे पास हाई ग्रीन कार्बन, जो पहले ही प्रेफरेंस पर आता था। अगर मैं इंस्पायर फिल्म आईपीओ की बात करूं तो इसमें भी हमें एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। अगर मुझे एचएनआई की तरफ से तो 100x और क्वालिफाइड की तरफ से 40x के करीब का देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को भी इजीली अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन सभी एसएमई आईपीओ में अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करूंगा, इतना हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं इसकी जीएमपी की बात करूं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी 40% के करीब का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ होने वाला है साक्षी, मेडटेक एंड पैनल्स आईपीओ।
सेकंड और जो थर्ड है इसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अदरवाइज ये दोनों आईपीओ सेम ही रैंकिंग पर होने वाले हैं, यानी कि सेकंड पे। अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं तो ऑलमोस्ट इस आईपीओ को भी मैं अप्लाई कर दूंगा अगर मुझे जहां पर भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। और वो सब्सक्रिप्शन मुझे इसमें कितना चाहिए, एचएनआई की तरफ से मिनिमम 70 टू 80x और क्वालिफाइड की तरफ से 40x के करीब का मुझे सब्सक्रिप्शन अगर देखने को मिलता है तो भी मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर दूंगा। मतलब कि ऑलरेडी मेरे पास 3 एसएमई आईपीओ हो चुके हैं। अगर मेरे पास भी फंड थोड़ा बहुत कम होता हुआ तो डीजी को सबसे पहले अप्लाई करूंगा। इंस्पायर और साक्षी में से जो भी मुझे सेट बैठता हुआ सब्सक्रिप्शन के बेस पर तो वहां पर मैं उसमें अपना डिसीजन बना लूंगा। अगर मैं इसके भी जीएमपी की बात करूं तो आज के टाइम पे 41% के करीब का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की जो होने वाला है अरेबियन पेट्रोलियम आईपीओ। अगर मैं नॉर्मली बीइंग एन अग्रेसिव होकर कहूं तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। और वैसे ही मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं जहां पर इस आईपीओ को भी अप्लाई कर पाऊंगा, तो इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड कर दूंगा। लेकिन अगर मैं बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर बोलूं, क्योंकि अगर मेरा रिस्क फैक्टर थोड़ा सा और भी ज्यादा है तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं। वो भी तभी अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तभी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें जीएमपी की बात करूं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी जो चल रहा है वो चल रहा है 28% के करीब का। बट ये आईपीओ मैं सिर्फ तभी अप्लाई करता अगर मैं काफी ज्यादा अग्रेसिव होता। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज एसएमई आईपीओ। अगर मैं इस आईपीओ में अपनी बात करूं तो इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं, जहां पर क्योंकि ना तो फंड है ना ही मैं इतना बड़ा हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं कि मुझे हर आईपीओ अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं तो इसका जीएमपी आज के टाइम पे चल रहा है 40% के करीब का। तो हमारे पास जहां पर कल के दिन 7 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आई एम अप्लाई, ऑपरेटर को शायद मैं अप्लाई ना करूं, अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो मैं अप्लाई कर दूंगा। ये मैं सारा एक बार में राउंड ऑफ कर रहा हूं। अगर मैं एसएमई आईपीएस में बात करूं तो डिजिकोर, इंस्पायर और साक्षी, इन तीनों आईपीएस को मैं अप्लाई करने वाला हूं। अगर वहां पर सब्सक्रिप्शन वाइज मेरे क्राइटेरिया फुल हो जाते हैं, जो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी। बाकी अगर मैं दूसरे आईपीएस की बात करूं, फोर्थ नंबर पे अरेबियन पेट्रोलियम, तो अगर मैं हाईली अग्रेसिव तभी इसको अप्लाई करूंगा अगर मुझे एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। फाइनल न्यू जैसा टेक्नोलॉजी इसे मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। लेकिन ये सातों आईपीएस में मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात कर लेते, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आईपीएस में काफी ज्यादा लग चुकी है, बिकॉज यहाँ पर कल के दिन ऐसा ही लग रहा है कि सारे के सारे आईपीएस कल ही क्लोज होने वाले हैं। वैसे अगर हम निफ्टी की बात करते तो आज के दिन हमारे लेवल्स ना तो निचली साइड आए थे ना ही ऊपरली साइड आए थे। मतलब कि ये लेवल क्रॉस ही नहीं हुआ था तो हमने ऊपर की साइड भी कोई काम किया नहीं है। मतलब कि जहां पर आज के दिन शांति भरा दिन था। और आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो स्पेशली ऑप्शन में तो आपको पता होगा कि आज के दिन मार्केट में कुछ करने लायक था ही नहीं। अगर हमने बिना फालतू में कुछ ना कुछ करने की कोशिश की होगी, चाहे वो निफ्टी में करने की कोशिश क्यों ना की हो जिसकी एक्सपायरी थी, तो हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिली होगी। लेकिन अगर हम कल के दिन बात करते हैं तो लेवल्स हमारे पास सेम रहने वाले हैं। 19,550 से 600 की रेंज हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 90,800 हमारे पास पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। अब की बार मैं इस जगह पर खेलने को नहीं जाऊंगा कि 740 के ऊपर जाता है, मूव आ सकता है, वो अभी भी वैलिड है। लेकिन वो आज के दिन ज्यादा वैलिड होता। लेकिन कल के दिन अगर मुझे मेरे लेवल्स पर मार्केट मिलती है तभी मैं वहां पर कुछ काम करने की सोचूंगा। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और उसी के साथ साथ परसों होने वाली है मंथली एक्सपायरी। बाय चांस अगर हमें बड़े मूव मिलने हुए क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रही है तो हमें उस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्या वो मिलेगा? जरूरी मिलेगा? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट मंथली एक्सपायरी में कई बार ड्रामा काफी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ऑप्शन सीरीज को भी देख लेते हैं तो हमें ऊपर की साइड भी अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली निचली साइड को एज कम्पेयर टू कॉल सेलर्स कम देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि डाटा का वाइस अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो वाइस आ जाता है वो नेगेटिव साइड आ जाता है। लेकिन ये डाटा कल
आधे घंटे में ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर से चेकआउट करना पड़ेगा इस डाटे को। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल्स 19,550 टू 600 की सपोर्ट और 19,800 का इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आता है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की जरूरत हो, आपको कुछ भी ओपन कराना हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।